लेक्चर 13 में आपका स्वागत है जी। ठीक है ना। पिछला क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल का डिस्कस किए थे कि हॉरिजॉन्टल में हम लोग को किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन के प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखेंगे कि जब प्लेन हमारा इंक्लाइंड हो, मतलब क्या कि इंक्लाइंड प्लेन में जब कोई वस्तु रखा हो या कोई पार्ट हो या कोई बॉडी हो तो उस पर फ्रिक्शन कैसे एक्ट करता है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। डेरिवेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, उसी के आधार पर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। मैं प्रॉब्लम लिख के रखे हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। क्या करा, एक बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या है, 25 डिग्री का हमारा रफ प्लेन है, उसमें एक बॉडी रखा हुआ है जिसका वेट है 500 न्यूटन। इट सपोर्ट एन इफोर्ट ऑफ P पैरेलल टू द प्लेन एज shown in the figure। क्या कर रहा है कि जो बॉक्स हमारा इंक्लाइंड प्लेन में रखा हुआ है उस पे क्या है, एक P फोर्स या एक P सपोर्ट है लगा हुआ है, जो कि क्या है, बॉक्स को नीचे खिसकने नहीं दे रहा है, उसको रोके हुए है। ठीक है, आपको निकालना है क्या बोल रहा है, उसके बाद आया क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ P फॉर व्हिच इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट। इस P फोर्स इक्वल T के कारण हमारा इक्विलिब्रियम फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम कितना होगा ताकि ये बॉडी आपको नीचे रफ प्लेन पे खिसके नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक रफ प्लेन है जो क्या 25 डिग्री एंगल से इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके बाद कह रहा है कि उसे 25 डिग्री एंगल पे कोई अलग प्लेन कंसीडर कीजिए जिस पे हमारा क्या है, बॉडी रखा हुआ है, जिसका वेट कितना है 500 न्यूटन है। एक इफोर्ट P लग रहा है, कितना लग रहा है वो हमको मालूम करना है। P एक इफोर्ट लग रहा है, बताइए। अब बताइए कि ये P कितना है, जबकि हमको क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये P फोर्स कितना होगा और दो कंडीशन दे दिया है। केस 1 दे दिया है कि मैक्सिमम P कितना होगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ P कितना होगा ताकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे। आपको याद है अगर डेरिवेशन वाला कर रहे होंगे तो जब डेरिवेशन हम डिराइव कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन का तो दो केस लिए थे। एक केस में क्या है, बॉडी क्या है नीचे की ओर सरक रहा था, तो क्या है फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में लिए थे। और एक केस में क्या लिए थे कि बॉडी हमारा ऊपर की ओर सरक रहा है, ये मैक्सिमम फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और बॉडी टेंड्स टू मूव क्या है, अपवर्ड है। दो केस लिए थे ना, एक केस में बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड था और एक केस में बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड था। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा दोनों केस में। ठीक है, जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड मूव करेगा तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाएगा। ठीक है, वही दो केस लेकर के हमको P निकाल देना है, वही हमारा आंसर आएगा। तो P हम लोग कितना निकाले थे, याद है आपको, डिराइव करके फॉर्मूला P इक्वल टू ये इफोर्ट P निकाले थे ना, पूरा फोर्स को रिजॉल्व करके ये एंगल को अल्फा माने थे और जो फ्रिक्शन का एंगल था म्यू इक्वल टू tan फाई आता था। तो फाई का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है ना 20 डिग्री, तो फाई वैल्यू कुछ मान लेते हैं। तो P का वैल्यू कितना आ रहा था हमारा, W into sin अल्फा माइनस फाई डिवाइडेड बाय cos फाई। इतना आया था। इतना किस केस में आया था कि बॉडी हमारा कब है, जब अपवर्ड मूव कर रहा है और फ्रिक्शन डाउनवर्ड लग रहा है, आया था ना। ठीक है, और एक केस में भी क्या आया था, एक केस में दिया था W into sin अल्फा प्लस फाई डिवाइडेड बाय cos फाई। दो केस आया था P का, दो केस आया था। यही दोनों केस में हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक में मैक्सिमम निकल जाएगा और एक में मिनिमम निकल जाएगा। मैक्सिमम किस में निकलेगा और मिनिमम किस में निकलेगा, यहां से पता लगेगा।
साइन का वैल्यू यहाँ से पता लगेगा ना, तो साइन का वैल्यू क्या होगा, जिसमें ज्यादा होगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम जो भी लेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो तो कांस्टेंट है, cos फाई यहाँ cos फाई यहाँ, मगर यहाँ पे sin फाई का वैल्यू देखो चेंज हो रहा है, एक में प्लस है एक में माइनस है। जिसमें sin का वैल्यू ज्यादा होगा ये एंगल, जिसमें sin का वैल्यू ज्यादा होगा वो मैक्सिमम फोर्स को हमको P इक्वल टू उसका वैल्यू मैक्सिमम देगा। ठीक है, अगर ये cos फाई का वैल्यू दोनों में कांस्टेंट है तो इस P का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, W तो आप ऑलवेज वेट इसका कांस्टेंट ही रहेगा, वेट 500 न्यूटन तो कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना दोनों केस में। cos फाई हमको फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, फाई का वैल्यू तो फाई 20 डिग्री दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा, साइन पे वैल्यू है ना, क्योंकि देखो इसमें दो वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू ये है और फाई का वैल्यू है। अल्फा क्या, ये एंगल इंक्लाइंड है जो प्लेन हमारा होरिजॉन्टल के साथ दोनों, तो इसमें 25 डिग्री है तो अल्फा तो कांस्टेंट है, मगर देखो अल्फा के साथ दोनों ऐड रहा है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो जिसमें ये वैल्यू ज्यादा होगा मतलब साइन का वैल्यू जिसमें ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमको मैक्सिमम इक्विलिब्रियम फोर्स देगा, जिसमें कम होगा वो मिनिमम इक्विलिब्रियम फोर्स देगा। फार्मूला से पता लग रहा है मैक्सिमम कौन देगा मिनिमम कौन देगा, जो ऑब्वियसली इसमें देखो एंगल घट रहा है तो साइन का वैल्यू कम रहेगा, साइन थीटा इक्वल यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, कम रहेगा 25 माइनस 20 sin 5 डिग्री, तो ये कम है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। और इसमें क्या है देखो sin 45 हो जाएगा, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपका sin 45 डिग्री, तो sin 45 का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये मैक्सिमम फोर्स देगा। निकाल लेंगे, आसान है, पुट करिए तो वैल्यू। पहला केस लीजिए तो P इक्वल टू W का वैल्यू दिया हुआ है 500 न्यूटन और साइन अल्फा मालूम है 25 डिग्री ये वाला, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन 5 माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 20 डिग्री कितना आ रहा है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करिए तो, हम कैलकुलेट करके रखे तो मेरा 46.4 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड में पुट करेंगे P इक्वल टू 500 सेम का सेम साइन 25 प्लस 20 डिवाइडेड बाई cos 20 कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 367 पॉइंट समथिंग आएगा, 376.2 है, 376.22 न्यूटन, ये वाला ज्यादा है इससे, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो क्या हुआ, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम फोर्स, यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम फोर्स P इक्वल टू 376.2 न्यूटन और मिनिमम इक्विलिब्रियम फोर्स P इक्वल टू 46.4 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछ करके, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछ करके केवल बोला कि इक्विलिब्रियम फोर्स निकालना है तो दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक केस मान के, एक केस में बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, एक केस में बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड, दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी में कुछ और अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मेंशन कर देगा उसमें कि बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड है या बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जब बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगा तो मिनिमम फ्रिक्शन आएगा, बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड होगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। तो क्या है, जब बॉडी टेंड्स टू मूव अपवर्ड होगा तो फ्रिक्शन, इसकी क्या फ्रिक्शन को डाउनवर्ड लगा रहे हैं, F इक्वल टू म्यू ए। ठीक है, F इक्वल टू म्यू ए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
ठीक है। और जब बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगा, या बॉडी टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड होगा तो ये वाला फोर्स तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, उस केस में जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा, जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगा तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स ये इसमें ऊपर कम करके मिल जाएगा और हमको क्या है ऊपर मूव कराने के लिए इसको कम फोर्स का जरूरत पड़ेगा। इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जब इंक्लाइन का केस आएगा तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फिर सब फोर्स को जैसे क्या है रिजॉल्व करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है ना, जैसे आप P इंक्लाइन था ना तो उसको ये आपको प्लेन इंक्लाइन मानना पड़ेगा और ये एक्स वाई प्लेन मानते थे, एक्स प्लेन वाई प्लेन। इसमें रिजॉल्व सारा फोर्स रिजॉल्व करके इक्विलिब्रियम का केस लगा के आपको निकालना पड़ेगा। उस तरह से भी निकालिएगा, थोड़ा लंबा पड़ता है, आंसर आपका क्या है सेम ही आएगा, तो क्या है लंबा हो जाएगा। अगर ये दो फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक बार नोट्स इसका रिवाइज कीजिए, डेरिवेशन वाला कैसे कैसे डेराइव किए थे लोग, क्योंकि प्रॉब्लम उसी पे सॉल्व हो रहा है ना, डेरिवेशन के आधार पे ही ना। फोर्स को क्या है किस प्लेन में, जब इंक्लाइन प्लेन रहेगा तो उसी प्लेन में सबको रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का केस रहेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सारा फोर्स को रिजॉल्व करना है और सिंपल सा इक्विलिब्रियम का केस लगा देना है, तो हमारा कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग लाइडर फ्रिक्शन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला क्लास। ठीक है।